कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। तो आपकी गाड़ी बड़ी सुंदर लग रही है मेरे को। हाँ सर, ये गाड़ी बड़ी स्मार्ट है। नई ली थी या पुरानी ली थी? नहीं नहीं सर, ये नई तो ये काफ़ी महंगी आती थी, ओके। 2013 मॉडल है ये। और हाँ, ये मैंने सिर्फ 3 साल पहले ही ली थी और काफ़ी अच्छी है। फील करते हो इस गाड़ी के बारे में? हाँ, ये इनका एक ना अलग से एक फ़ैन बेस भी रहता है। एक अलग से लोग इनको फॉलो करते हैं और थोड़ा सा इनका मेंटेनेंस माना जाता है कि ज़्यादा होता है। मेंटेनेंस तो ऑफ कोर्स ज़्यादा हाँ ही होगा इनका। हाँ, मेंटेनेंस इनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो पर 3 साल पहले जब मैं ले रहा था तो मेरे को यूज्ड कार ही कोई लेनी थी। मैंने कई जगह पे मैं देख रहा था मैं, बट मैंने किसी की एक गाड़ी चला के देखी थी यहीं गोहाना में ही। तो मुझे लगा कि यही चाहिए अब तो। ओके। इससे पहले कौन सी गाड़ी आपने चला के देखी है जिससे आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगा इसका? हाँ, इसके पे उसी समय पे तो मैंने जैसे ही मैंने वेंटो को चलाया था तब भी मुझे लगा था कि वाओ, काफ़ी स्टेबल मतलब लग रही थी। और हम्म। बहुत सारी गाड़ियाँ जब सेकंड हैंड मैंने चलाई थी जो कि 2000, ये बात है 2000 मतलब 23 की मैं बात आपको बता रहा हूँ। 2023 में ऐसा था कि मैंने कई सारी गाड़ियाँ जब चला के देखी थी ना, तो सेकंड हैंड कार में एक एक फीलिंग जो आती है कि भाई ये गाड़ी तो पुरानी हो चुकी है। पर जब मैंने मतलब एक तो वेंटो चलाई थी तो भी मेरे को बहुत ही स्टेबल लगी। और उसके पहले मैंने कभी जीवन गाड़ी कोई चलाई ही नहीं थी। और ऐसा हुआ कि उस समय पे जब मैंने ये सुपर्ब किसी की चलाई सेकेंड हैंड, तो मुझे लगा कि वाह, 2010 मॉडल थी वो, ये 2013 मॉडल है। तो वो मेरे को इतनी स्मूथ लगी कि भाई क्या मक्खन गाड़ी है, मुझे तो यही चाहिए। तो फिर उसके बाद मतलब मैं ये गाड़ी लेकर के आया। तो 3 साल से आप इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। जी। मीनवाइल अगर आपने दूसरी गाड़ी कभी कभार जैसे आपके भाई की या किसी और की हम्म। यूज़ करी होगी तो मतलब कैसा फील करते हो? हाँ, आप जैसे हमारे पास ब्रेजा भी थी और इसके पहले, और अभी भी स्विफ्ट भी है। और बहुत पहले 2007-8 में हमारे पास वरना होती थी डीजल वाली, उसका भी पिकअप बहुत अच्छा होता ही है, मतलब होता था कह लीजिए। पर एवरेज मुझे लगती है कि हाँ, एवरेज इसकी बहुत। बहुत लोकल में तो मतलब काफ़ी कम आ जाती है, 6-7 की ही ओह आएगी। माय गॉड। हाईवे पे मतलब 10-11 के आसपास आ सकती है, आ तो जाती है। डेली रन कितना करते हैं आप? डेली मेरा ज़्यादा नहीं होता है, अराउंड 20 किलोमीटर्स के आसपास ही होता है बस। Okay. एक छोटा सा डाउट था मेरा, जी। आज के टाइम में ना मतलब एसयूवी का ट्रेंड है। हाँ तो आपने ये सेडान ली हाँ, तो क्या मन एसयूवी। कर जी मतलब जी। क्या डिफरेंस लगता है आपको कि सेडान मेरे को सही लगती है नहीं एज सर, कम्पेयर अभी टू भी एसयूवी? जिन लोगों को भी मालूम है, जो बहुत लोग हैं जिनको पता है कि सेडान तो सेडान ही होती है, और पूरी दुनिया मानती है इस बात को कि जो स्टेबिलिटी होती है एक सेडान की, वो कंपेयर नहीं कर सकते हो आप। मतलब आप स्कॉर्पियो चलाइए, फॉर्च्यूनर चलाइए, वो स्टेबल फील भी नहीं होती हैं जैसे ये गाड़ी। अभी 1800 किलो तो इसका कर्ब, मतलब खाली वजन वेट है है। इसका। हाँ, और हैंडलिंग और वो सब भी बहुत अच्छा है। मतलब Okay. पिकअप कह लीजिए या अ, और इनका। मैं कंफर्ट की बात करूँ, अगर हमें लंबा जाना है तो कंफर्ट में क्या हाँ, इसी में ही सर, इसमें रेटिंग क्या है है कि इसकी? हाईवे पे जब हम इसको चलाते हैं ना, तो जिस तरीके अभी, अब जा करके जब इतने साल हो गए मुझे इस गाड़ी को चलाते हुए, तो समझ में आता है कि मुझे क्या फील होता है जब मैं स्विफ्ट को चलाता हूँ या मैं किसी और गाड़ी को चलाता हूँ। तो वो उतनी स्टेबल भी फील नहीं होती है। और जिस तरीके से ये गाड़ी मुड़ जाती है ना, जैसे जिस स्टेबिलिटी के साथ मैं इसको मोड़ सकता हूँ, उस स्टेबिलिटी के साथ ये दूसरी गाड़ियाँ स्टेबिलिटी के साथ चलती भी नहीं है वो, और मुड़ती भी नहीं है। हम्म। जो बेसिक जो गाड़ियाँ हैं वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। जी। ओके। और इंजन और पावर में क्या कहेंगे? हाँ, ये 160 bhp है ये। ओके। और 250 इसका टॉर्क निकलता है न्यूटन मीटर का। और इसके साथ मतलब पावर तो ऑब्वियसली इसमें बहुत अच्छी है। जैसे मतलब हर गाड़ी की ना एक अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती है, हर गाड़ी की अपनी एक अलग। इसमें ऐसा क्या है जो सबसे अलग है? सबसे अलग क्या है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। एक तो मुझे लगता है कि अगर जैसे इसी गाड़ी में स्कोडा ऑक्टाविया आती थी, लोरा आती थी, और वो गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट वो इससे भी ज़्यादा मतलब स्पोर्टी हैं, क्योंकि ओके। वही इंजन इसमें उनमें आता है। ये भी 1.8 लीटर है, वो भी 1.8 लीटर है, और वो छोटी है बट ये लंबी है। तो इस गाड़ी को आप इसके इसमें मज़ेदार बात ये है कि जब भी आप कहीं पे जाते हैं ना, तो एक मतलब थोड़ा सा लंबी गाड़ी का एक लंबी गाड़ी। जलवा होता है। दिल्ली में शायद नहीं होता होगा, बट पर बाकी के। जैसे लंबी गाड़ी वाली जी। बात है, मैं देख रहा हूँ अगर ये व्हाइट कलर में होती तो शायद इतना अच्छा नहीं लगती, मेरे को जैसा लग रहा है। हाँ, हो सकता है सर, क्योंकि ये वो अब तो सबका शाइनिंग इसकी जो अपना अपना है परसेप्शन है ना, सर, ये तो। मुझे हम्म, बड़ी प्यारी लग रही है आपकी गाड़ी, इसलिए मैं आपसे स्पेशल पूछ रहा हूँ। जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी है गाड़ी, कोई और ऐसा कुछ। एसी वगैरह कैसा?
है इसका? हाँ, एसी का सर जर्मन गाड़ियों का ऐसा माना जाता है कि एसी थोड़ा-सा मतलब हल्का होता है, बट अभी हम जैसे ड्राइव करके आए तो आपने देखा कि बहुत ही अच्छा चलता है। हुँ। इस समय बहुत अच्छा चलता है। दिन में थोड़ा-सा मतलब आपको हल्का-सा मतलब फ़र्क आपको महसूस होगा इसका कि मारुति जैसा भी नहीं है। अच्छा, हाँ, सर इससे पहले हमारे पास ब्रेज़ा थी। वैसे थी, ओके। हुँ, तो मारुति में और स्कोडा में जो सर्विसिंग है, हुँ। उसमें क्या डिफरेंस है? जैसे सर मारुति का सर्विसिंग तो हाँ, मुझे लगता है कि कहीं भी, कैसे भी, किसी भी जी, जी। मतलब मैकेनिक से आप ठीक करा सकते हैं, हाँ। सर्विस करा सकते हैं। तो इसमें क्या है ऐसा? इसमें सर ऐसा है कि इसकी सर्विस मतलब स्कोडा से तो मैं नहीं करवाता हूँ, और काफ़ी लोग जो यूज़्ड गाड़ी को लेते हैं हुँ, तो हुँ, हुँ। बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है वहाँ पे। तो मैं इसको बाहर ही कराता हूँ, और मेरे मतलब जानने वाले हैं तो हुँ, हुँ। उनके साथ मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सनली एआई के साथ मैं रिव्यू करके चीज़ों को, जो जर्मन कंपनीज़ का जो मैनेज करते हैं। जैसे जो इसका इंजन ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप खुद से ऑर्डर कर लीजिए, वो सबसे बेहतर मुझे लगा। और फिर आप अपने जो जानकार हैं, जो भी कोई ना कोई आपके लोकल में आपको मिलेगा जिससे आप 2 बात भी करोगे तो वो उसको मालूम होगा, उसने कभी स्कोडा की सर्विस की होगी तो आप ओके। उसी से करा लीजिए। अप्रॉक्सिमेटली जितनी आपकी मारुति की सर्विस पड़ती है ना, हुँ। उतनी ही इसकी पड़ेगी। बस इसका ये है कि आपको हर महीने कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा बहुत खर्चा इसमें आ ही जाता है। उदाहरण के लिए मेंटेनेंस चार्जेज़ क्या रहते हैं इसके? मेंटेनेंस चार्जेस सर अप्रॉक्सिमेटली मुझे 5-1 हज़ार रुपए के आसपास का पड़ जाता है इसका मंथली। मतलब पर क्योंकि आपकी तो रनिंग भी तो बहुत कम है। मेरी रनिंग कम है, पर मैं इसका बहुत ध्यान रखता हूँ। मतलब हाँ, मैं लग हर रहा है ये तो। कुछ हफ्ते बाद मैं इसका इंजन ऑयल चेक करता हूँ। अगर वो कम है तो मेरे पास जो इसका 5W वाला एक रखा रहता है, तो मैं थोड़ा बहुत इसमें फिल कर देता हूँ। तो ओवरऑल क्या रिव्यू देंगे आप इस गाड़ी की? सर मुझे तो ये बहुत कैसा पसंद है, एक्सपीरियंस है? और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल यानी कि 10 ऑन 10 है। ओके। हाँ, माइलेज को लेकर के कई बार लोकल में जैसे अब एक आधी बार ऐसा हुआ है कि जैसे हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं स्विफ्ट को ले जाता हूँ तो बहुत अच्छा फ़ील होता है उसकी माइलेज को देख कर के, ओके। कि जैसे भी आप चलाते हैं तो वो 20 की माइलेज आपको दे देती है। बट ये गाड़ी को आप प्यार से भी चलाएँगे तो ये मतलब 10 की आपको दे तो देगी। रितेश जी, एट लास्ट किन लोगों को आप रिकमेंड करेंगे इस गाड़ी के लिए? किस की वैल्यू फॉर मनी कैसी है, या किन लोगों के हाँ, लिए आप हाँ रिकमेंड जी, जी। करेंगे? मैं इसमें ये कहूँगा कि जो मिडल क्लास जो लोग हैं, आप एज़ अ सेकेंडरी इस गाड़ी को आप ले सकते हैं, बट ओके। ये सिर्फ़ आपके मतलब फ़न के लिए हो सकती है। ऑक्टाविया या लोरा या फिर हुँ, हुँ। सुपर्ब को आप ले सकते हैं, बट सेकंड हैंड पे मतलब जाइए तो हो रेगुलर सकता यूज़ है में कि नहीं। रेगुलर यूज़ में इट डिपेंड्स ऑन योर इनकम इनकम। ऑब्वियसली, जो कैश फ्लो है उस पे डिपेंड करेगा। बट ये गाड़ी की सबसे सही बात यही है कि इनके सेकंड हैंड मार्केट में रेट थोड़े से पिटे हुए मिल जाते हैं। ये एक अच्छी बात है एक आम आदमी के लिए कि भई आप वेल मेंटेन्ड अगर गाड़ी ले लेते हैं, तो फिर आप इसके साथ बहुत ज़्यादा फ़न कर सकते हैं। और जब आप इसको एक बार रखोगे ना, जब आप हाईवे पे जब आप चलाओगे इसको, चाहे मैं अभी इसको 80, 90, 100 पे ही चलाता हूँ, और जो मज़ा आता है ना ऐसा नहीं कि एकदम से भगा लिया। हुँ, हुँ। नॉर्मल तरीके से भी आप चलाओगे ना, तो जैसे ही गाड़ी की चाल है ना, वो आपको एक बार समझ में आ जाती है कि भाई ये गाड़ी ऐसे चलती है। आप भी जब बैठते भी होगे तब भी आपको हैवी ये फ़ील होती है कि भाई हुँ, इतना हैवी मतलब एक मतलब मैं मेटल। फर्स्ट टाइम बैठा था, मुझे लग रहा था प वॉव! हाँ, ये 2013 हुँ। मॉडल है और ये बहुत ही खूबसूरत मतलब गाड़ी है। तो एक बात और बताइए मुझे रितेश जी, इस हाँ। गाड़ी में आपने सबसे ज़्यादा क्या फ़न किया है मतलब? हाँ, इसमें सर सबसे बढ़िया जो फ़न मुझे लगा है वो ये कि हम लोग इसमें ऋषिकेश चले जाते हैं। ओके, मैं पीछे की वीडियोज़ आपको डाल दूँगा, एक आधे मैं वहाँ के शेयर भी करूँगा। तो ओके, हमने ऐसा किया है कि वहाँ पे हमने बहुत बार मतलब ऋषिकेश में जाकर के हमने कैंपिंग की है। ओके। और मैं गाड़ी में ही सोता हूँ क्योंकि पिछली सीट फ़ोल्ड होकर के पूरा लंबा डबल बेड बन जब जाता है। अरे वाह! बहुत ही प्यारा मतलब एक अच्छा वो रहता है। ये तो और कैंपर वैन भी आपकी है? हाँ, यही है सर। ओके, मतलब गुड। बूट स्पेस वगैरह भी मुझे अच्छा शानदार दिखाई दे बहुत रहा है। शानदार है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, बेहतरीन है। हाँ, मतलब हाँ। बड़ा कंफर्ट आई फील। बहुत अच्छा है ये। मतलब ये कंफर्टेबल ही है गाड़ी, ये इतनी ज़्यादा मतलब अगर आप ऑक्टाविया से कंपेयर करेंगे तो ये उस तरीके से मतलब इतनी ज़्यादा स्पोर्टी नहीं फील होगी। अगर आप ऑक्टाविया को चलाएंगे तो ये थोड़ी कंफर्टेबल ज़्यादा है मतलब। और डीएसजी गेयर बॉक्स है, डीएसजी से लोग भी डरते हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इस गाड़ी का जो जिस बंदे को अगर गाड़ियों में थोड़ा सा इंटरेस्ट है ना, अगर कि वो गाड़ी को मेंटेन करना चाहते हैं बड़े प्यार से, तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। उनके लिए तो ये ज़रूरी है कि भाई आप बिल्कुल लें मतलब एक जर्मन जर्मन गाड़ी को, और उसको आप बेहतरीन तरीके से मतलब मेंटेन कर सकते हैं। तो जो ये आपने 13 मॉडल बताया आई थिंक, जी। जी, हाँ, हाँ। जो आज आ रही हैं, हम्म, यही सुपर का ये सेम मॉडल, जी। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब क्या नई चीज़ है या क्या चीज़ सर नहीं मिल हाँ, पाई? पर
मेन जो बात है ना सर, जो इंजन की जो बात है वो उसमें भी आज तक मतलब यही इंजन उसमें आता है, ठीक है। मतलब ये हो जाता है कि ये 1.8 है तो उनमें मतलब 2 लीटर का आता है, ठीक है। तो कोई भी फर्क नहीं है। अब वो 50 लाख 60 लाख रुपए की आती है, ये आपको सेकेंड हैंड मार्केट में मतलब 5-7 लाख अब रुपए वो में, अलग 8-8 अलग, लाख रुपए में आपको कंडीशन 2016 वाइज, 17 मॉडल हाँ मिल कंडीशन वाइज। जाएगा। सेफ्टी के क्या रेटिंग है इसकी? सर ऑब्वियसली 5 स्टार। अरे ये 5 स्टार और जो दूसरी गाड़ियों के 5 स्टार है ना, उसमें हाँ भी भाई, यही डिफरेंस है। यही ये मतलब। ये तो लोहा ही अलग है ना, ये आपको फील ही अलग होता है। इनफैक्ट अगर आप काइलक वगैरह वाली गाड़ी से भी कंपेयर करेंगे ना, तो आपको ये लगेगा कि वो गाड़ियां तो बिल्कुल ही मतलब लाइट आपको फील होती हैं वो इनके सामने। बाकी अच्छा फील हो रहा है मुझे भी आपकी गाड़ी में बैठ के, बड़ा अच्छा हाँ लग रहा है, और ये आपसे ये बातें सर करके ऐसी तो बात डबल मजा हो रहा है। चलो ठीक है रितेश जी, थैंक यू, हाँ अच्छा लगा आपसे। ओके सर, थैंक यू सो मच।